शक्ति, हाँ? हिलना मत। शक्ति दिखाओ, शक्ति पैर दिखाओ, जल्दी दिखाओ। बुआ, शक्ति के पैर पे लाइट मारना प्लीज, मुझे देखना सांप ने कहाँ काटा। ये लो शिव। शक्ति कहाँ काटा तुम्हें सांप ने? डॉक्टर शिव, हमें सांप ने नहीं काटा है। चुप करो, मुझे चेक करने दो। शायद पायल के नीचे काटा होगा। एक मिनट। सुनो, जो कुछ भी हुआ ना, उसकी खबर सक्तुड़ी को नहीं पड़नी चाहिए। शिव और शक्ति वैसे ही बहुत परेशान है, हम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। और वैसे भी अब ये बात तो फिनिश सी हो गई है तो। जी मम्मी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अपनी बहू को गुलाम बना कर रखते हो, घरेलू हिंसा करते हो और ऊपर से उनसे ही दहेज मांगते हो। पंडित होते हुए ऐसी हरकत की, अरे थू है तुम पर। हाथों में हथकड़ी लगाकर गए थे, पता नहीं किस मुंह से वापस आए। चल। अरे यहाँ रहेगा पूरा मोहल्ला खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, सही बात बोला आपने। जो लोग जेल में रह कर आए हों, उन्हें हम इस मोहल्ले में कैसे रहने दे सकते हैं? हाँ हाँ, निकाल देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए इन लोगों को यहाँ पे। अरे जिसके पीछे पुलिस का चक्कर हो, वो पंडिताई कैसे करेगा? क्या कह रहे हैं आप? चलिए बाबा, चलते हैं, आप थक गए हो। एक मिनट रुको। अरे आंटी अंकल, आप आइए ना, अंदर चलते हैं। हमें अंदर जाने के लिए नहीं आए हैं, तुम लोगों को बाहर निकालने के लिए आए हैं। पता ना हम कौन है? इस मोहल्ले का समाज सेवक। तो ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। 4 धाम की यात्रा करके नहीं आए हो, सीधा पुलिस स्टेशन से यहाँ पर आए हो। अब पूरे मोहल्ले वाले को पता है तुम्हारे परिवार को क्या क्या इल्जाम लगा है। नहीं, वो सब एक गलत फहमी थी जो। लो भाई, अब चोर थोड़ी ना बोलेगा कि मैं चोर हूँ, वो तो अपने इल्जाम झुठलाता ही है ना। कोई चोर नहीं है, ना ही कोई मुजरिम है।
बेटा तू तो अपने ससुराल के जितने काले कर्म है ना, उसके ऊपर जितने पर्दे डालने हैं डाल ले, पर इनके कुकर्मों का सबूत तेरे हाथ में दिख रहा है। बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे मोहल्ले वालों ने देखा है कैसे पुलिस वाले ने हथकड़ी पहना के ले गए थे। जरूर बेचारे पे प्रेशर डाला गया होगा, इसलिए पुलिस ने केस वापस लिया, इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ते। जिस मुंह से मंत्र उच्चारण करते हो उसी मुंह से दहेज मांगते हो, शर्म नहीं आती? शट अप! जब कुछ पता नहीं होता है ना तो चुप रहना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। तू तो कुछ ना ही सिखा, खुद की शादी तो संभाल नहीं पाई, अब भाई की शादी भी तुड़वाएगी क्या? और अब ये देखो, हमें बता रही थी कि पंडित जी से अपने बच्चे को संस्कार दिलाओ, और अपनी बेटी को तो संस्कार देना ही भूल गई। बस कीजिए आंटी जी। नहीं, आप जैसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। और हम क्या, पूरा मोहल्ला बाहर आके आपको मारेंगे, हाँ। तब जाके आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। और दूसरे लोगों को सीख भी मिलेगी कि आपके जैसा नहीं बनना है। चलिए पंडित जी, अंदर चलिए। जाने से पहले मोहल्लों वालों का फैसला भी सुनते जाइए। हम लोग तुम लोगों को बाहर निकालना नहीं चाहते थे, पर आप लोगों ने जो करतूत की है ना। करतूत? कौन सी करतूत? कैसी करतूत? हाँ? बोलिए ना। वही करतूत जिसे कालिक के निशान पंडित जी के चेहरे पे दिख रहे हैं। बस आप अपनी बकवास बंद कीजिए, देखिए वरना। देखो, जैसे हमें धमका रही है वैसे अपनी बहू को भी धमकाती होगी। लेकिन हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। साफ साफ सुन लो, हम मोहल्ले वाले लोग ने तय किया है कि आज के बाद कोई भी पूजा में तुम लोग शामिल नहीं होंगे। और ये पंडित जी भी नहीं। जिस पंडित के हाथ में हथकड़ी थी उस हाथ से हम लोग अनुष्ठान नहीं करवाएंगे। हाँ, नहीं करना चाहिए। जिस पंडित के पाँव जेल में पड़े थे उस पंडित के पाँव हमारे मोहल्ले की पूजा में नहीं पड़ने देंगे। शरीफों की तरह चुपचाप तुम्हारी बात सुन रहे, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोल सको, समझे ना? अरे आज तक हमने पापा जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये वादा है मनोरमा को। डॉक्टर शिव, हमें सांप ने नहीं काटा है। तो फिर तुम चिल्लाई क्यों? वो आपने डंडा फेंका ना, वो हमारे पैर पे लग गया। हाँ? हमें किसी सांप ने नहीं काटा है।
सॉरी शक्ति, मुझे लगा कि आई एम सो सॉरी। कहा था ना कि सांप ने नहीं काटे, वो बस डंडे से लग गया था। तेरी पायल कहाँ है? अरे दादी, वो मैंने निकाल दी क्योंकि मुझे चेक करना था सांप ने काटा है कि नहीं। इधर ही कहीं होगी। वैसे आज पूर्णमासी और ये पूर्णमासी शक्ति की जिंदगी में अमावस बनेगी। आज रात जब चांद पूरा होगा तब शक्ति के जीवन में चांद ढलने लग जाएगा। नहीं, ये सही नहीं है, ये सही संकेत नहीं है। वो नागिन जीत गई। What the hell have you done? आपका दिमाग खराब हो गया। क्या जरूरत थी कंप्लेंट फाइल करने की? आपको पता भी आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अरे कोयल, क्या बोल रही है यार? अरे तूने तो मुझे कॉल किया था कि तेरा हाथ वाथ जल गया है, तो मैंने तो तेरी हेल्प की, बस और क्या करता मैं। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ रिमझिम थी। मैं सिर्फ उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से निकालना चाहती थी। उसके लिए कंप्लेंट फाइल करने की क्या जरूरत थी भाई? बस 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 कोयल, बस। एक तो मैंने तेरी मदद की है, ऊपर से तू मुझे ही ब्लेम कर रही। देख, तूने ही मुझे बोला था कि तुझे वहां बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, तू वहां बहुत परेशान है, तो एक भाई होने के नाते मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। और क्या करता? हाँ, मुझे इस घर में प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, मुझे कभी कभी टॉर्चर फील हो रहा था। हाँ, मेरा हाथ चल गया, पर उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी भाई? मैं सिर्फ रिमझिम को ठीक करना चाहती थी, ना कि अपने इन-लॉज को ह्यूमिलेट करना चाहती थी। वो तो कितने अच्छे लोग हैं, मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर मैं अब उन्हें पता करूंगी कि इन सब के पीछे आपका हाथ। अब चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ रिमझिम थी। मैं सिर्फ उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ से निकालना चाहती थी। कोयल! कोयल! क्या हुआ मम्मी? उधर ही खड़े रहा, पास मत आना। पर हुआ क्या? क्या हुआ? तेरे ही आवाज में सब सुनाती हूँ तुझे। देख, क्या जरूरत थी कंप्लेंट फाइल करने की? आपको पता भी आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। पहचाना? पहचाना इस धोखेबाज लड़की को? इन शॉर्ट, तेरे कहने पे तेरे भाई उस कीर्तन ने हमारे खिलाफ एफआईआर की थी ना, और तू बड़ा भोला चेहरा बना रही थी और बात पे पर्दा डाल रही थी तू। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कॉलेज से बात हुई है इस बारे में। आप एक बार इनकी बात सुन लो। कहने सुनने का टाइम खत्म हो गया। कहने का टाइम तब था जब पुलिस हमारे हाथ में हथकड़ी पहना के इस घर से बाहर लेकर गई। कहने का टाइम तब था जब पुलिस हमें सबके सामने उस पुलिस गाड़ी में बिठा के लेकर गई। कहने का टाइम तब था जब तेरे पापा के मुंह पे लोगों ने काली स्याही फेंकी थी। कहने का टाइम तब था जब पुलिस स्टेशन से बाहर आए ना, और पूरा मोहल्ला हम पे थू थू कर रहा था। कहने का टाइम तब था जब मोहल्ले वाले ने ये तय किया कि आज के बाद पंडित जी किसी भी पूजा में नहीं शामिल होंगे। तब तो मुंह में दही जमा के बैठी थी ये। अब क्या बोलेगी ये अब? पर माँ, कोयल जी की बात तो बुरा लगा? कोयल जी, ये तेरी पत्नी को कुछ बोला तो तुझे बुरा लगा?
4 दिन नहीं हुए तेरी शादी को, इतना लगता है ना इसके लिए। तो सोच, हमारा तो सालों का रिश्ता है, क्या बीती होगी मेरे दिल पर जब मेरे पति को पूरे मोहल्ले ने क्या कुछ नहीं सुनाया। ये मनोरमा ना अपने लिए कुछ भी सुन सकती है, पर अपने पति के लिए, मेरे पति के लिए मैं कभी कुछ नहीं सुन सकती। जिसने भी मेरे पति के साथ ये किया है, मैं अपने सुहाग की कसम खाती हूँ, ये मनोरमा उसे छोड़ेगी नहीं। माँ, हम भी आपके साथ हैं। नहीं, चुना मत मुझे। अभी मेरे साथ कौन है और कौन नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर आज तक मेरे साथ कौन नहीं था, ये अब मुझे अच्छे से पता है। मेरी बेटी बार बार मुझे कहती रही कि माँ ये गलत है, पर ना, मैंने मेरी बेटी की नहीं सुनी और तुझ पे भरोसा किया, और तूने ये सिला दिया तूने मेरे भरोसे का। अब सबने सुना, अपने कानों से सुना कि ये FIR तेरे भाई ने करवाई थी, उस कीर्तन ने करवाई थी तेरे कहने पर। नहीं माँ, मेरा इस FIR से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपको कीर्तन भैया के बारे में सब कुछ बताने आ रही थी। एक बार मेरी बात तो चुपट एकदम चुपा। बस अब तेरा और कोई सफेद झूठ नहीं सुनूंगी मैं। तेरे चेहरे पे ना जो नकाब था वो उतर चुका है। मनोरमा ने तेरा असली चेहरा देख लिया है, समझे ना? और हाँ, तूने भी आज तक सिर्फ मनोरमा का अच्छा रूप देखा है, अब तू देखेगी मनोरमा का बुरा चेहरा। जीत गई, ये नागिन जीत गई। हे भोलेनाथ, हर हर महादेव।
मेरी कुंदन की जीवन सिद्धि शुरू हो रही है।